बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा समर नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की चौड़ाई तकरीबन मैंने 9.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की टोटल चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक की डीप यहाँ पर मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है इसी के बराबर में से तकरीबन 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा कटिंग का होगा। तो नेक की मेजरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जो निशान हमने लगाए हैं उस पर नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम के 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 4.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ हमने इसका एक पैटर्न बनाना है, तो सेंटर में हम निशान लगा लेंगे तकरीबन 3 इंच पर। अब 3 इंच का जो सेंटर बनेगा वो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का बनेगा, तो 1.5 इंच पर यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ हमने इसका जो सेंटर बनाया है इसकी चौड़ाई में हम तकरीबन 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको आपस में मिलाते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से बाहर की तरफ भी इसकी चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। तो ये बुकरम को एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब जो निशान हमने लगाए हैं इस पर कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरी वाली बुकरम हमने इसी के साइज़ की कटिंग की थी उस बुकरम को इस तरह से इसके नीचे रखते हुए हम इसी तरह का एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। यानी सेम शेप हम इसी तरह की इस पर भी कटिंग कर लेंगे। तो जो निशान हमने लगाए हैं इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 2 पैटर्न हमारे पास बनके रेडी हो चुके हैं। अब इन दोनों पैटर्न को और नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक पर। नेक पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था साइड से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ये फैब्रिक जो है मैं इस तरह से ग्लू के साथ फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एक मशीन की सिलाई लगाकर भी अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारा ही फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब जो हमने 2 पैटर्न बना के रेडी किए थे इनका भी किनारे का सारा ही फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर हम हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और साथ ही सारा फैब्रिक जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारी जो शेप बन रही है इस तरह से राउंड में बन रही है, तो इसके किनारे पर मैं कट नहीं लगा रही हूँ। बिना कट किए ही इस तरह से मैं जो है फोल्ड करूँगी। तो ये एक पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पैटर्न है उसको भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ही फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का फ्रंट साइड इस तरह से रखेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो नेक हमने बना के रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और राउंड नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो ना तो बुकरम के ऊपर लगनी चाहिए ना ही बुकरम से दूर होनी चाहिए। तो ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। नेक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और साथ ही मैंने इसको अच्छे से तुरपाई भी कर ली है। अब यहाँ पर हमने अपने जो 2 पैटर्न बना के रेडी किए थे उनको इस नेक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर इस तरफ मैं रखकर इसको अटैच करूँगी और इसको पिन लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरा वाला जो पैटर्न है उसको दूसरे साइड पर रखेंगे
अब यहाँ पर हमने पैटर्न के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये सिलाई ध्यान रहे कि हमारी जो है बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर होनी चाहिए। तो इसी तरह से दूसरे वाले पैटर्न पर भी किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर इसकी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब ये पैटर्न जो है हल्का सा कट लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इसको भी हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि ये जो शेप है हमारी अच्छे से फोल्ड हो सके। दोनों ही पैटर्न को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न को अच्छे से मैंने जो है तुरपाई करके भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर फिटिंग की तरफ मैं तकरीबन 7 इंच पर इस तरफ निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरफ से हमने निशान लगाना है, इस पर हम लेस लगा के अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक निशान बना लेना है। अब ये निशान हमारा लग के रेडी हो चुका है। अब शर्ट को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो निशान है वो दूसरी साइड पर भी जो है लग जाए। तो यहाँ पर मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ कैमरे में जो है ये निशान नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा जो है हल्का हल्का सा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इस निशान को डार्क कर लूँगी। अब इस पर हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की लेस ली है, इसलिए इसके साथ जो है सितारे भी अटैच हुए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राउंड नेक पर हम इस तरह से सिलाई के साथ जो है अपनी लेस को लगा के अटैच करेंगे। तो राउंड नेक पर बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ और साथ ही लेस लगा के अटैच कर रही हूँ। अब लेस को इस वाली साइड पर हमने इस होल में जो है इस तरह से किनारे पर लगानी है। ये देखिए एक साइड पर इस तरह से लगाने के बाद दूसरा वाला जो साइड है वो इसी के ऊपर से, लेस के ऊपर से हमने लेते हुए सिलाई के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो हमने लेस लगाई थी वो लेस जो है इसके अंदर कवर हो चुकी है। अब जो निशान हमारा लगा हुआ है उसी के ऊपर हम लेस को लगा के अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड पर भी हम लेस को लगाएंगे। तो इस तरफ जो है सबसे पहले हमने लेस को लगा के अटैच करना है और दूसरी तरफ जब हम लेस को लगाएंगे तो ये वाला जो पीस है वो इसके साथ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन यहाँ पर मैंने प्रिंटेड सूट पर बनाया है। अगर आप चाहे तो इसको प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो इस तरह से जो है हमारी लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।